हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज सबसे बड़ी खबर यह है कि वर्ल्ड के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री और पावरफुल कंट्री यूएस के प्रेसिडेंट के भाग्य का चुनाव हो चुका है। बर्नी सैंडर्स के नाम वापस लेने के बाद अब जो बाइडेन और ट्रंप आमने सामने थे। दोस्तों, जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति के पद पर 2019 से लेकर 2017 तक काम किया। सबसे पावरफुल पोजीशन यूएस का माना जाता है। दोस्तों, जो बाइडेन का जन्म 20 नवंबर 1942 में हुआ था। इनका एकेडमिक करियर बहुत खराब था। 1965 में इन्होंने पॉलिटिकल साइंस से स्नातक किया। बचपन से ये खेल और थिएटर एक्टिंग में रुचि रखते थे। जो बाइडेन को स्पीच के वक्त हकलाने की प्रॉब्लम रहती थी। ये कभी कभी स्पीच बोलते बोलते रुक जाते थे। इनके सामने बहुत सारी समस्याएं भी थी और इसके लिए इन्होंने अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए शीशे के सामने प्रैक्टिस करते थे। बहुत कम उम्र में इन्होंने राजनीति को अपना करियर बनाने के लिए चुना था। 1969 में इन्होंने वकालत की प्रैक्टिस प्रारंभ की और उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स को अपना करियर चुना। 1970 से लेकर 1972 तक इन्होंने काउंटी काउंसिल में लोकल चुनाव जीते। उसके बाद डेलावेयर से चुनाव भी लड़ा। यूएस सेनेट इलेक्शन के लिए खड़े भी हुए। उस वक्त इनके पास इतनी फंडिंग नहीं थी जिसके लिए वो चुनाव जीत सके। इनके पास फंडिंग को लेकर हमेशा से प्रॉब्लम रही थी। यहाँ तक कि 18 दिसंबर 1972 को इनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें क्रिसमस की शॉपिंग करते समय इनके पूरे परिवार का एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद पार्टी के कुछ मेंबर्स के कहने पर इन्होंने सेनेटर का चुनाव 1973 से 2019 तक सेनेटर का चुनाव लड़ा और जीते। ये वहाँ के सबसे यंगेस्ट सेनेटर यूएस हिस्ट्री के बने। दोस्तों, यहाँ पर सेनेटर का मतलब अमेरिका की पार्लियामेंट से है, जिसमें उसे 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं और अपर हाउस को सेनेट कहते हैं। 1977 में जिल नाम की महिला के साथ इन्होंने अपना दूसरा विवाह कर लिया। अपने कार्यकाल में इन्होंने पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए 1994 में बाइडेन इन्फोर्समेंट एक्ट 1994 बनाया, जिसे बाइडेन क्राइम लॉ से भी जाना गया। और उसके साथ ही साथ फेडरल असल्ट वेपन बैन को भी इस लॉ में शामिल किया, जो कि 10 साल तक चला। और ड्रग कंट्रोल पॉलिसी भी चलाई। उस समय दोस्तों अमेरिका में काफ़ी लोग ड्रग्स को ले रहे थे। 2008 में इन्होंने प्रेसिडेंट बनने के लिए कैंपेन लॉन्च किया, लेकिन फंड्स इकट्ठा ना होने के कारण इन्हें फिर से असफलता हाथ लगी। लेकिन इनके ही कैंप के बराक ओबामा को आगे लाया गया। LGBT वर्ग के लोगों के लिए ये एक लिबरल नेता के तौर पर साबित हुए और 4 नवंबर 2008 को ओबामा को राष्ट्रपति और बाइडेन को उपराष्ट्रपति बनाया गया। ये 47वें उपराष्ट्रपति थे। यूनाइटेड स्टेट में 2008 से 2013, 2013 से 2017 तक ये उपराष्ट्रपति रहे। जनवरी 2019 में इन्होंने पुनः प्रेसिडेंशियल कैंपेन प्रारंभ कर दी और इनके प्रतिद्वंदी के रूप में बर्नी सैंडर्स भी सामने आए। लेकिन 8 अप्रैल 2020 को बर्नी सैंडर्स ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट में राष्ट्रपति के चुनावों के लिए उम्मीदवार को बहुत खिचड़ी पकानी पड़ती है। जैसे नॉमिनेशन में पार्टी में जो राष्ट्रपति पद के लिए बनना चाहता है वो कैसे फंड रेज करता है। जैसे नॉमिनेशन, जैसे पार्टी में जो भी राष्ट्रपति बनना चाहता है और वो कैसे फंड रेज करता है और किस किस को मीडिया कवरेज मिल रही है, कौन कौन न्यूज़ का अट्रैक्शन पा रहा है और डिबेट जिसमें जो बाइडेन को फंड रेजिंग और पब्लिक अटेंशन आदि जैसी समस्याओं का हमेशा से सामना करना पड़ता था।
बर्नी सैंडर्स के नाम वापस लेने के बाद उनका काम और भी आसान बन गया है। दोस्तों, देखने वाली बात ये रहेगी कि यूएस के नए राष्ट्रपति से भारत के संबंध कितने अच्छे बन पाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इन संबंधों में मजबूती लाने के लिए क्या क्या कदम और उठाएंगे और आगे बाइडेन से भारत को क्या क्या लाभ मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। धन्यवाद।